हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्रॉप सेंसर वर्सेस फुल फ्रेम सेंसर। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जो दो टाइप के जो सेंसर होते हैं हमारे कैमरे में, एक होता है फुल फ्रेम सेंसर, एक होता है क्रॉप सेंसर जिसे हम APS-C भी कहते हैं। तो इन दोनों सेंसर्स में डिफरेंस क्या है और मार्केट में इन दोनों में प्राइस में क्या डिफरेंस आता है और यूजेस में क्या क्या डिफरेंस आ जाता है और हमारी क्वालिटी है उसके लिए कौन सा बेहतर होता है, तो उन सबको मिलाकर सारे टॉपिक्स पर हम आज बात करेंगे और आपके लिए एक निष्कर्ष निकालेंगे कि आपको कौन सा सेंसर का कैमरा खरीदना चाहिए और आपके लिए क्या यूज़फुल ज़्यादा होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे दो सेंसर हैं, एक है फुल फ्रेम सेंसर और एक है क्रॉप सेंसर। तो पहला जो इसमें डिफरेंस आता है क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम सेंसर में, तो फुल फ्रेम सेंसर जो होता है ये साइज़ में बड़ा होता है और जो APS-C सेंसर या क्रॉप सेंसर है ये आपके फुल फ्रेम सेंसर से थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा होता है। तो जो आपका फुल फ्रेम सेंसर है उसका साइज़ है 36x24 mm। 36x24 mm का ये फुल साइज सेंसर होता है और हमारा जो APS-C सेंसर है इसका साइज होता है आपका 15.6 इंटू 23.6 mm। और हमारे APS-C सेंसर का जो फुल फॉर्म है वो होता है एडवांस फोटो सिस्टम टाइप सी। एडवांस फोटो सिस्टम टाइप सी, ये आपका APS-C का फुल फॉर्म होता है। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि APS-C की जगह जो आपका फुल फ्रेम सेंसर है वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इस वजह से हमारा जो फुल फ्रेम सेंसर है उसमें लाइट के कैमरे के अंदर आने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से होता क्या है कि लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए कैमरे को अपनी तरफ से एफर्ट कम करने पड़ते हैं, जिससे आप लोअर ISO में भी अच्छे वीडियोज़ या अच्छे फ़ोटोज़ क्रिएट कर पाते हैं। लाइट का इशू नहीं आता है इसमें। अगर आप लो लाइट में भी अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आपके पास अगर कैमरा फुल फ्रेम सेंसर का है तो आप लो लाइट में भी अच्छे वीडियोज़ या फ़ोटोज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे। APS-C में ये चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि इसका सेंसर साइज फुल फ्रेम के मुकाबले थोड़ा सा छोटा होता है। बट इसकी जगह अगर आपके पास एक्सटर्नल लाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट के अच्छे सोर्स हैं या फिर आप दिन में नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हैं तो फिर आप चाहे कि APS-C सेंसर लें या फिर आप फुल फ्रेम सेंसर लें, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो अगर कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर है जो कि रेगुलर आप उसका वर्क डिपेंड करता है, उसकी अर्निंग डिपेंड करती है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से, तो उसे एक फुल फ्रेम कैमरा ही लेना चाहिए जिससे उसकी क्वालिटी कभी भी ख़राब ना हो और उसका वर्क जो है वो हमेशा अच्छा निकल के आए, क्योंकि वो जो इन्वेस्ट कर रहा है उसी से उसको अर्निंग करनी है। तो वहाँ पे आपको एक फुल फ्रेम कैमरा ही परचेज करना चाहिए। बट अगर कोई हॉबी के तौर पे फोटोग्राफी कर रहा है या फिर किसी ने अभी स्टार्टिंग करी है अपने बिजनेस की या लर्निंग के लिए ले रहा है या फिर कोई ब्लॉगिंग करने के लिए कैमरा ले रहा है तो वो APS-C सेंसर का कैमरा भी यूज़ कर सकता है और उससे वो अपना अच्छा काम पूरा कर पाएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि APS-C सेंसर का कैमरा साइज़ में छोटा होता है और फुल फ्रेम साइज़ का कैमरा जो होता है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। तो पोर्टेबिलिटी या फिर ट्रैवल के लिए या फिर कहीं आप रेगुलर आने जाने में अपना कैरी करने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए APS-C सेंसर का कैमरा ही अच्छा होता है। ट्रैवल फोटोग्राफी वगैरह करते हैं वहाँ पे आप APS-C सेंसर का कैमरा ही लेकर अच्छा काम कर सकते हैं। साथ ही प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं फोटोग्राफी में एंटर करना चाहते हैं या फिर आपका बिजनेस अभी बहुत ग्रो नहीं किया है और आपने शुरू काम को स्टार्ट किया है तो वहाँ पे आप APS-C सेंसर का ही कैमरा यूज़ करें, क्योंकि ये बजट में कम पड़ता है और इसके लेंसेज भी कॉस्टली नहीं होते हैं, तो आपका काम भी अच्छा हो जाएगा, आप सीख भी पाएंगे और आपके पैसे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होंगे। फुल फ्रेम साइज़ का कैमरा आप कुछ दिन वर्क करने के बाद जब आपकी अर्निंग अच्छी होने लगती है, आप प्रोफेशनली इस फोटोग्राफी के बिजनेस में आ जाते हैं तो आप एक फुल फ्रेम कैमरा लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। भाई आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी ऐसे ही जानकारी के वीडियोज़ आपको मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।